इसको हमें साधारण व्यंजक के रूप में लिखना है। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है 0.4777, तो यहाँ रिपीटेशन किसका हो रहा है भाई? 4 तो अपनी जगह है, लेकिन 7 का यहाँ पर रिपीटेशन, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या बताया था मैंने, पूरा आप नंबर लिख लो 47। जब दशमलव के बाद ऐसी कंडीशन दे रखी हो कुछ नंबर पर क्या है बार दे रखा हो, कुछ पर नहीं दे रखा हो, तो पूरा नंबर लिख के जिस पर बार नहीं लगा है उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो। बाकी जिस पर बार लगा हो उतने 9 लिख लो, और बाकी जिस पर नहीं लिखा उतने ही 0 लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा 43/90। अब ये किसी से फर्दर नहीं कटेंगे। सो डी के सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 1.427 की बार का सही विस्तार होगा। देखिए इसको कैसे चलेंगे, 1.427 पर बार लगा है तो 1 लिख लो प्लस लिख लो, ये लिख लो 427, जिस पर बार नहीं लगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जितने पर ये लाइन लगी हुई है उतने 9 लिख लो, बाकी 0 लिख लो। इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 423/23 ही होगा ना, 990। अब देखते हैं 4 2 6 3 9, मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, ओके, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक है 0। फर्दर ये 4 2 6, ये भी 3 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा 3 चौको 12, 3 7 21, ये भी 110। अब फर्दर ये नहीं कटेगा, जब फर्दर नहीं कटेगा तो 1 प्लस 47/110, तो ये कितना हो जाएगा 157/110। सो बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0.0654 पर क्या दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 654 लिख लेंगे, और जितने पर बार ये लाइन नहीं दे रखी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाकी क्या है, जितने पर बार लगा उतने 9 लिख लो, बाकी 0 0 लिख लो, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा 648 डिवाइड बाई 9900, 8 4 12 6 18, मतलब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 6 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 0 0, 6 2 8 9, फर्दर ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 3 0 0, फर्दर ये 7 2 9, 3 से कट जाएगा, बट ये 3 से नहीं कटेगा तो ये 2 से कट रहा है, 36 डिवाइड बाई 550, फर्दर ये 2 से कट जाएगा, 18 बटे और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 18 बाई कितना है 275, 7 5 12 2 14, फर्दर ये किसी से नहीं कटेगा, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आएगा वो 18/275 आएगा। नेक्स्ट इसको साधारण व्यंजक के रूप में लिख लिए, वो 1.36 पर बार लगा हो, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस 36, जितने पर बार लगो उतने ही 9 लिख लो। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 एकम 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फर्दर 3 चौको 12, 3 एकम 3, तो 4/11 आ गया, तो फाइनल क्या आ गया 1 प्लस 4/11, 11 4 कितना हो जाएगा 15/11, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा ए आएगा। नेक्स्ट 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। भाई 11 से 7 में डिवीजन करो, क्या आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 11 6 66, 4 बचा 0, 11 3 33, फिर बचा 7, तो 11 6 66, ठीक है, फिर 4 बचेगा, 11 3 33, तो रिपीटिशन क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, नंबर हमारे पास 0.6363, तो यहाँ रिपीटिशन किसका हो रहा है 63 का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.63 पर बार, ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट 1.3 बार को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस लिख लो 3 बटे जितने पर बार लगा उतने 9 लिख लो, ओके, 1 प्लस 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 4/3। सो फाइनल जो आंसर आएगा वो